सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तेन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें ये अनमोल खजाना ब्रह्म ज्ञान दिया है। हम सतगुरु के एहसानों का बदला चुका ही नहीं सकते। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु कर्जा नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। दिया है तूने नफिस तोहफा, हमें कदर दे कदर करें हम। ए खुदाया हमारी नज़रों को वो नज़र दे, हम तुझे समझ सकें। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, जिस तरह भी आप जी ने जोड़ा है हम सबको, इसी तरह अपने चरणों से अंतिम श्वास तक जोड़े रखना। साध संगत जी, हमें सत्संग में समझाया जाता है कि हमने जो ये माया है ये गुजरान के लिए ही इकट्ठी करनी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा संत भी भूखा ना जाए। जो सच्चा गुरसिख संत महात्मा होता है, जो माया में लिप्त नहीं होता है, वो हर समय सतगुरु निरंकार के आगे यही अरदास करता है, हे सच्चे पातशाह मुझे इतना देना जिसमें मेरा भी गुजारा हो, मेरे परिवार का भी गुजारा हो। और जो संत महात्मा मेरे दरवाजे पर आए, तेरा रूप बनकर जो भी संत आए, मैं उसकी सेवा तेरा रूप समझकर अच्छी तरह से कर सकूं। बस मुझे इतनी माया देना और मुझे मायापति से ही जोड़ के रखना, इस निरंकार से ही जोड़ के रखना। इसी तरह दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं श्रावस्ती का मृगारी सेठ करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी था, यानी कि उसके पास धन बहुत ज़्यादा था। धन से उसका मोह इतना अधिक था कि वह हर समय धन के बारे में ही सोचता रहता था। यहाँ तक कि खाते पीते भी वह मन में मुद्राएं ही गिनता रहता था। मुद्राएं ही उसका जीवन थी। संसार में और भी कोई सुख है, यह उसने कभी अनुभव ही नहीं किया। एक दिन वह भोजन के लिए बैठा। पुत्र वधू ने क्वेश्चन किया, पिताजी भोजन तो ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई। सेठ मृगारी कहने लगा, पुत्री आज कैसा क्वेश्चन पूछ रही हो? क्या तुम जैसी सुयोग्य पुत्रवधू भी कहीं गलती कर सकती है? तुमने तो मुझे हमेशा ताजे और टेस्टी खाने खिलाए हैं। पुत्रवधू ने नज़र नीची करके कहा, यही तो आपका भ्रम है। मैं आज तक हमेशा आपको बासी भोजन खिलाती रही हूँ। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि आपको ताज़ा भोजन कराऊं, पर मुद्राओं के मोह ने आप पर पूरा अधिकार कर लिया है। आप ताज़ा और बासी भोजन में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको ताज़ा भोजन खिलाऊं भी तो आपको सुख नहीं मिलेगा। आपका मन बासी हो गया है। फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? सेठ मृगारी को सारे जीवन की भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब वह समझ चुका था कि धन के प्रति इतना अधिक लगाव उसके जीवन में आ गया है, उसके मन की चंचलता को ख़त्म कर दिया है। गलती का एहसास होने पर वह धर्म कर्म में रुचि लेने लगा। भौतिकता के जिस आकर्षण ने उसकी भावनाओं को समाप्त कर दिया था, वह उन सब से ऊपर उठ गया था। उसे समझ आ गई थी कि हमने माया से नहीं मायापति से जुड़ना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की तरफ इशारा करके हमें समझा रहे हैं, काले काले बाल थे तेरे
और चमकता चेहरा था। एक समय ऐसा भी था जब बोलबाला तेरा था। बाल भूरे हो गए हैं, अब झुर्रियाँ भी पड़ गई हैं, ऐनक तुझको चढ़ गई है, आंखें अंदर गड़ गई हैं, हाथ तेरे हैं काँप रहे और पैर लड़खड़ाते हैं, तेरे सारे अंग कोई अब काम नहीं कर पाते हैं। दिल की धड़कन रुक जाए कि इससे पहले होश में आ, गफलत में ही उम्र गुजारी, अब तो बंदे जाग जरा, गुरु शरण में आकर अपना जीवन सफल बना ले तू, कहे हर देव भव सागर से नैया पार लगा ले तू। कि सतगुरु बाबा जी हमें शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि हे इंसान, तूने बचपन जवानी इस तरह ही गुजार दी, और कहते हैं कि तेरा इतना अच्छा शरीर था, सब कुछ ठीक था, तेरा चमकता हुआ चेहरा था, काले काले बाल थे, और एक समय ऐसा भी था जब तेरा बोलबाला होता था, तेरे को सभी अच्छी तरह से जानते थे, और बाल भी तेरे भूरे हो गए हैं, अब झुर्रियाँ भी पड़ गई हैं, और तेरी आँखों पर ये चश्मा भी चढ़ गया है क्योंकि तेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, और अब तेरे हाथ भी कांप रहे हैं और पैर भी लड़खड़ाए रहे हैं। अब कोई भी अंग तेरे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तेरे दिल की धड़कन रुक जाए इससे पहले तू होश में आ, तू इस नाम रूपी ये ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जा। कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि हे इंसान, तू इस संसार में आया है तो तू इस गफलत की नींद से उठ जा, संसार की तरफ से तू उठ जा और इस परम पिता परमात्मा की तरफ जाग जा। इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना जन्म सुहेला कर ले, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर ले। लेकिन ये कब होगा? जब इंसान तू गुरु के शरण में आएगा और इस मोह माया से अपना त्याग करेगा, इसकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर गुरु की शरण में आ जा और अपना जीवन सफल बना ले। कहते हैं सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो सतगुरु के चरणों में आ गए हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो सतगुरु के चरणों में आ गए हैं। चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, पढ़ने से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब जीवन में सतगुरु आएगा और सतगुरु आकर इस ब्रह्म ज्ञान की दात को देगा। लेकिन सतगुरु को खोजना पड़ेगा। सतगुरु को जब हम सच्चे दिल से, सच्ची तड़प से, सच्ची लगन से बुलाएंगे तो ये सतगुरु भी हमें मिल जाता है और फिर हमें ब्रह्म ज्ञान से जोड़ देता है। लेकिन मानव का कर्म बनता है कि वो इस तरफ कदम बढ़ाए। जब एक कदम सतगुरु निरंकार की तरफ इंसान बढ़ाता है तो ये 100 कदम आगे होकर अपने भगत को अपने चरणों में ले लेता है। इसी तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश बता दिया है, जिंदगी का उद्देश्य बता दिया है कि हे मानव, तू इस संसार में आया है, तू सबसे पहले अपना ये काम कर, पूर्ण सतगुरु की खोज करके इसकी शरण में आकर ये अनमोल खजाना ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना ये भवसागर से अपनी जीवन की नैया को पार कर ले। फिर बाकी जो भी दुनियावी काम है तू करता चला जा, लेकिन सेवा सिमरन सत्संग की अहमियत जानकर इसको भी समय देना है और हमेशा नम्र भाव में रहना है। कहते हैं कि आपने बांस देखा होगा, उसमें 3 विशेष बातें होती हैं। एक तो वह बहुत सख्त होता है और ऊंचा खड़ा रहता है, उसमें कोई लचक नहीं होती। दूसरा, उसमें एक सुराख होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ तक चला जाता है। तीसरी बात यह है कि वह कोई गंध ग्रहण नहीं करता। जब कोई तेज़ हवा या आंधी आती है तो वह झुकता नहीं, क्योंकि वह बहुत सख्त होता है। रिजल्ट यह होता है कि वह टूट कर गिर जाता है, जबकि दूसरी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आदि तेज हवा और आंधी में झुक जाते हैं। जब आंधी निकल जाती है
तो वे फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें बांस की तरह नहीं बनना है, बल्कि नम्रता अपनानी है। नम्रता जीवन को श्रद्धा का पात्र बनाती है। तो इस तरह हमें यहाँ पर झुकने की बात भी समझाई गई है कि हमने सतगुरु के चरणों में झुककर अपना जीवन सफल बनाना है। कहते हैं दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। कहते हैं कि सबसे आदर भाव वाले स्वभाव वाला बंदा बड़ा ही पाक पवित्र होता है। मधुर स्वभाव जिसका है वो सबसे बड़ा है। इसके विपरीत जिसके लिए हम लगातार कहते हैं कि यह नीम जैसा कड़वा है, इसके व्यवहार में भी कड़वाहट है, इसकी बोली में भी कड़वाहट है, इसका कड़वा करेले वाला स्वभाव है। यह लगातार कड़वाहट ही उगलता है और पत्थर की तरह चोट देता है। उसका बोल तो पत्थर और तलवार से भी ज़्यादा जख्मी कर देता है। तो महापुरुष संत जन हमें समझाते हैं कि हमने पत्थर के समान नहीं बनना, हमने नीम की तरह कड़वे नहीं बनना। इतिहास तो कहता है कि कड़वे रीठे भी मीठे हो जाते हैं, और अगर मीठे ही कड़वे हो जाएंगे तो क्या बनेगा। यदि सज्जन भी साख्तों वाले कर्म करने लगें, महापुरुष भी ऐसे बोलों का इस्तेमाल करने लगें जो दिल दुखाने वाले हों, निंदा वकीली वाले होंगे, फिर उसका क्या मोल पड़ेगा, उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। तो यहाँ पर हमें नम्र भाव में भी रहने की बात सिखाई गई है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें नम्रता पर भी चलना सिखा रहे हैं। कहते हैं कि जितना जितना नम्र होते जाओगे उतना उतना ऊंचाइयों को छूते चले जाओगे। और संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें करने से बात न बनती भाई है, जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। बातें सुनने से पढ़ने से ये बात नहीं बनने वाली जब तक हम इन बातों को कर्म रूप में नहीं लाएंगे। कर्म रूप में लाकर ही हमने अपने ऐसे किरदार बनाने हैं कि जिससे सारे संसार वाले कहें सही मायने में ये अपने गुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं। हमने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने गुरु का नाम भी रोशन करना है, और जब हम गुरु का नाम रोशन करेंगे, अपने मिशन का नाम ऊंचा करेंगे, तो सतगुरु को निरंकार को भी हम पर फक्र होगा, नाज होगा कि वाकई में ही इन्होंने ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया है। ब्रह्म ज्ञान की समझ ही तभी आती है जब इस ज्ञान पर हम चल पड़ते हैं, इस ज्ञान को हम जीवन में जीना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु सच्चे पातशाह हमें कदम कदम पर यही समझा रहे हैं कि हमने डुलायमान नहीं होना, एक रस होकर हमने स्थिर से नाता जोड़ के अपना जीवन को आधार बनाना है। इसी ठहराव के साथ हमने अपना लगाव लगाना है। ये दुनिया तो चलायमान है। अब कहते हैं कि अगर दिन है तो फिर रात भी आती है, रात आती है तो दिन भी आता है। इस तरह सदा कायम रहने वाला कुछ भी नहीं है। धूप है तो एक समय छाँव भी आती है, सर्दी है तो गर्मी भी आती है। तो इस तरह मौसम बदलते रहते हैं, स्थान भी बदलते रहते हैं, लेकिन ये सतगुरु निरंकार कायम है, अचल है, अमर है, अडोल है, एक रस है, अनंत है। कहते भी हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो यहाँ पर भी हमें यही समझाया गया है कि ये एक ही परमपिता परमात्मा है, ये निर्वैर है, इसको किसी से वैर नहीं है, निर्भय निर्भो है, ये इसको किसी से कोई डर नहीं है। ये करता है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, ये सारे संसार का सहारा है। ये करता है, ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और ये अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, ये जूनियों में नहीं आता है,
ये काल से रहित है, अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। ये जूनियों में नहीं आता है, ये ऐसा निरंकार है। तो हमने इसी के साथ नाता जोड़ के रखना है, जो सदा कायम दायम रहने वाली परम सत्ता है, जिसने हमारा इस लोक में भी साथ देना है और परलोक भी हमारा सुहेला करना है। आओ दातार के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। हे सच्चे पातशाह, जो ये हमें मानव जन्म मिला है, मानव तन मिला है, ये आप जी के लेखे लग जाए। हम इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आप जी के चरणों में अपनी तोड़ निभा पाएँ। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।